क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये बढ़िया था गुरु, सुना था शेरनी आजाद होती है, लेकिन यहाँ मजहब की शेरनिया को खुलकर खाने की आजादी ही नहीं है। फर्श पार कभी फर्श पार, कभी उनके दार, कभी दार बदार। गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। तीसरा सी हम अर्श पार कहीं कर्श पर, कहीं कर्श पर, कहीं हम अर्श पर, हम कहीं गुजर गए तो हम गुजर गए, तो हम कर्श पर प्रेशर पर हम गुजर गए, तो हम नहीं गुजर। जय हिंद दोस्तों, की हाल चाल बा? मजा में आपका भाई रौनक एक और रिएक्शन वीडियो लेकर के आया। चलते वीडियो की तरफ आप देखते हैं। आज की अपनी इस वीडियो में हिंदू दलित भाई और हेमंत बिस्वा शर्मा जी का वीडियो जरूर देखिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर ये देख लिया तो आपका 10 मिनट सफल हो जाएंगे। दुनिया मांगे खाला की लड़की, हम मांगे फुप्पी की। अल्लाह से मांगो। हाय हाय, क्या बात है। दुनिया मांगे खाला की लड़की, हम मांगे फुप्पी की। अब इन मदरसा छाप लोगों को कौन समझाया कि फूफी की बेटी और खाला की बेटी दोनों इसकी अपनी बहन ही लगी। इन पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा, जनता जनार्दन ही इन पर 2 शब्द कमेंट बॉक्स में लिख दे। अब अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि आपकी 4 पुश्तों पहले क्या थे आप? अल्लाह पूछो। हम लोग सिख थे, मेरे नाम फादर प्रीतम सिंह थे। हाँ, हम हिंदू हैं और हम सिख हैं और ऑब्वियसली यहाँ पे सारे भाई पहले सिख थे और ये हिंदू थे, हिंदू के बाद मुस्लिम, फिर सिख। अगर हम चले जाते हैं, अभी जा रहा 2023 और सन अगर 600 में चल जाते हैं तब यहाँ पे जस्ट हिंदू। वो तो ठीक है, समझ आता है। ऐसे कई वीडियो देखे हैं और आप लोगों ने भी ऐसी कई वीडियो देखे होंगे जिसमें ये लोग अपने आप को हिंदू स्वीकार करते हैं, भले ही अपने आप को सिख बोल रहे हैं। चलो भाई, इतना तो समझ में आ गया कि लोग अपने आप को नहीं भूले और अपने धर्म को मानने लगे और समझने लगे कि मैं पहले ये था। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग अभी तक क्यों नहीं कन्वर्ट हुए। व्यक्ति अगर भगवान की पूजा में अपना समय खराब नहीं करता ना, तो आज इस देश का सबसे अमीर आदमी होता। पढ़ाई लिखाई करता, बाबा साहब को पूछता, भगवान की मूर्तियों के सामने क्यों दिमाग लगा रहा है। बात तो सही है, बेचारा मुकेश अंबानी कहाँ पूजा पाठ में लगा हुआ रहता है। आज उसने आज पढ़ाई लिखाई कर ली होती तो आज वो IAS IPS बना हुआ रहता। आज दुनिया इतना आगे बढ़ रही है, आगे ग्रो कर रही है और ये लोग अभी भी पूजा पाठ में लगे हुए रहते हैं। हाँ, वो अलग बात है, जब 5 टाइम का नमाज पढ़ रहा होता तो वो सेकुलरिज्म के अंदर आ जाता। दलित है, मैं हिंदू हूँ। देखिए, संविधान तो आपको दलित कहते हैं। मैं पहले हिंदू हूँ, उसके बाद बाबा साहब को नहीं मानते। जो संविधान लिखे है, देश जिससे चल रहा है, वो बाबा साहब को नहीं मानते। आपको बताना चाह रहे हैं कि बाबा साहब कभी भी हिंदू राष्ट्र के विरोधी थे ही नहीं। कि बाबा साहब हिंदू राष्ट्र के विरोधी थे तो उस दिन आप जो बोलिएगा, मैं बल्कि राजनीतिक संन्यास नहीं बल्कि आर्थिक संन्यास ले लूंगा। मतलब शारीरिक रूप से आत्मदाह करने के लिए तैयार हूँ जिस दिन इस बात को आप सबूत के साथ पेश कर दीजिएगा कि बाबा साहब हिंदू राष्ट्र के विरोधी थे। दलित होकर हिंदू राष्ट्र को सपोर्ट करते क्यों नहीं करेंगे? पहले तो हमारे ये हिंदू दोनों दलित भाई को हाथ जोड़ करके नमस्कार। बाकी का मैं इस ढक्कन पत्रकार से पूछना चाहूंगा, हिंदू होना या बाबा जी का समर्थक होना, इससे ये क्या लेना देना है? मतलब कि इस ढक्कन पत्रकार के अकॉर्डिंग अगर हमारा हिंदू दलित भाई अगर अपने आप को हिंदू कह रहा है तो क्या बाबा साहब का अनादर कर रहा है? नहीं भाई, हम लोग खुद को अपने आप को हिंदू भी कहते हैं, सनातनी भी कहते हैं और बाबा साहब भीमराव को हम सम्मान भी करते हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भी लेने की बात संसद भवन में कही है। क्या ये कहने की बात है या वाकई में सोच रहे हैं कि कुछ करके POK हमारा होगा? नहीं, मैं मानता हूं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर पर अनधिकृत कब्जा है और ये भारत का एक हिस्सा है। तो उसको लेने का इरादा है हमारा? इरादा मैं आपको बता दूंगा ऐसे कार्यक्रम में। क्या भले आदमी इतना ही पहचानते होंगे। मोटा भाई के सामने ज्यादा होशियार बनने का नहीं तो फ्री में सबके सामने फर्जियत हो जाती है। रहते हो और जातिगत जनगणना, अरे करे ना, मुद्दे को हम भी असम में जातिगत जनगणना लगा दिया हूँ। हम भी असम में जातिगत जनगणना शुरू किया कि मुस्लिम समाज में कितना जातियां है, उसका जनगणना मैंने शुरू कर दिया असम में। कि जाति का जनगणना खाली हिंदू का बीच में होना सही है क्या? मुसलमान में भी तो जाति है। मैंने तो डंका बजा के असम में शुरू कर दिया। आप तो डंके की चोट पर बहुत कुछ कर रहे हैं। मैंने अभी 1200 से ज्यादा मदरसे बंद करवा रहे हैं। एक मंत्री अकबर थे, पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़ के, उनको कह रहे हैं कि अकबर को हटाना बहुत जरूरी है, नहीं तो 100 अकबर लेकर आ जाएगा। वो तो लाते हैं ना, नहीं लाते हैं।
इसे कहते हैं नहले पे धेला। हमारे हेमंत शर्मा जी किसी से भेदभाव नहीं करते हैं, जैसा कि कांग्रेस हमेशा से करती हुई आई है। कांग्रेस हमेशा से हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ भेदभाव करती हुई आई है। ये तो हिंदुओं की जाति जनगणना करवा रही है, बट क्या हमारे मुस्लिम भाइयों का हक नहीं है जाति जनगणना करवाने का? फिलहाल हेमंत जी ने कांग्रेस की चाल उसी पे उल्टी चल दी। ऐसा हर राज्य में होने लगे, मुस्लिमों की जाति जनगणना होने लगे तो कल के कांग्रेस वाले ही इसके विरोध में उतर आएंगे। मेरा भाई सब कुछ जानता था, इससे पहले उसके दोस्त के साथ मेरा रिलेशन था, उसके पास सारी मेरी गंदी वीडियोस थी, पिक्चर्स थी, उसी वजह से उसने मुझे मजबूर कर दिया। अच्छा, मतलब आपका जो भाई का दोस्त था उसके साथ आपका मतलब अफेयर चल रहा था या आपका रिलेशन था, तो आपके दोस्त ने वो वीडियो उनको दी या आपके भाई ने आपकी कोई वीडियो बनाई है तो उसी से आपको ब्लैकमेल करता? उसी के दोस्त ने से वीडियो दी, दोनों आपस में मिले हुए थे। अच्छा, दोनों आपस में मिले हुए थे जी। अच्छा, तो फिर आपके भाई ने आपको ब्लैकमेल करना शुरू किया? हाँ, अम्मी अब्बू के डर से मैं डर गई थी और उसकी बातों में आ गई। अच्छा, जब वो आपको वीडियो दिखा रहा था आपका भाई, तो आपको क्या कह रहा था कि मैं क्या करना चाहती हूँ इसके साथ? मैं बताते हुए भी शर्म आ रही है कि मतलब तुमसे रिलेशन रखना चाहता हूँ इस तरह का। अच्छा, तो फिर आप उसकी बात मान गई मजबूरी से? जी। अच्छा, तो आप अपनी अम्मी अब्बू जो कैमरे के पीछे खड़े हैं, इतने 3-4 भाई आपके हो, इनको क्यों नहीं बताया, इसको क्यों नहीं बताया, बहन को क्यों नहीं बताया आपने? मैं डर गई थी कि घर वाले मानना दे मुझे उस बातों से, लेकिन फिर मैंने हौसला करके अपनी अम्मी को बताया सब कुछ, तो ये सब जो उसने किया इसकी वजह से मुझे हमल ठहर गया। अच्छा, तो फिर आपकी अम्मी को कैसे पता चला कि इसको पता चला या आपने उनको बताया? मैंने अम्मी को खुद बताया जब मतलब वो ज्यादा तंग करने लग गया था। मजहबी भाई ने अपने मजहबी दोस्त से व अपनी ही सगी मजहबी बहन को फंसाकर अपने ही ब्लैकमेल करने लगा। उस पर क्या ही बोलूं, माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, सब अल्लाह अल्लाह। The Honorable Allahabad High Court has allowed our application where we had demanded for a survey by Advocate Commissioner, and the Honorable High Court has rejected the arguments of Shahidgah Masjid, where they have said that 7/11 application should be decided first and Advocate Commission should not be decided. That argument has been rejected. The court has in principle agreed with our demand that Advocate Commissioner must be issued. Who will be the Advocate Commissioner, whether it will be a 3-member panel, what will be the timing of Advocate Commissioner, what will be the modalities, all these things will be decided on 18 December. My demand was that in this Shahidgah Masjid there are a lot of signs and symbols of Hindu temple, and to know the actual factual position, an Advocate Commissioner panel is required, and therefore the Honorable Court has accepted my application, allowed my application, and this order has been passed. Yes, it's a very big important landmark judgment by the Honorable Allahabad. अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अब मथुरा की बारी है। अच्छा, एक बात बताइए, आप हिंदू है ना? सब? तो फिर वो क्यों पहनी है? ये पहनते हैं। रीजन? है मंस, मतलब कि बिना मतलब का। तो आप ऐसे तो आप फिर मुस्लिम धर्म भी एक्सेप्ट कर लीजिएगा। नहीं तो फिर वो ईसाई का आप क्यों पहनी है? वो भी तो एक धर्म है ना। धर्म का जिसको धर्म दिया गया है इसमें है तो बहुत मुझे फायदा है, इसलिए तो इसी तो पूछ रहे हैं कि अपने देवी देवता कम थे क्या? अपने देवी देवता कम थे क्या? राम जी कम गए थे, श्री कृष्ण नहीं कम थे, उसको ज्यादा हम किए हैं, ठीक है, तब इसमें हम इन्होंने क्रॉस पहन रखा है, ये आम बात है, लेकिन इससे ज्यादा आम बात यह है कि गली मोहल्ले में आवारा लड़के से भी ज्यादा क्रॉस पहने हुए नजर आ जाएंगे जो हिंदू ही होंगे। ऐसा ही आप गली के आवारा लड़के से क्रॉस के बारे में पूछेंगे तो वो एक शब्द भी नहीं बताएंगे। गौर करने वाली बात है कि ऐसे लोग जागरूक हो रहे हैं और इस पे क्वेश्चन उठा रहे हैं। आज हम ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो इस पे क्वेश्चन उठा सके और उसे समझा सके और उनका ये अंधविश्वास दूर कर सके। पहले से ज्यादा काफी बदलाव आ रहा है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक बाइक पे एक सवार लड़का था जो जा रहा था और उसके पीछे में स्टिकर लगा हुआ था सिद्धू मूसेवाला का। मैंने उससे पूछा, भाई ये सिद्धू मूसेवाला का स्टिकर लगा के क्यों घूम रहे भाई? तो उन्होंने बोला कि भाई ये सिंगर इसलिए मैं घूम रहा था। मैंने उससे पूछा कि भाई ये सिंगर ही था कि इसके अलावा और कुछ नहीं था वो क्या? तो उन्होंने बोला सिंपल सी रिप्लाई में, नहीं वो सिर्फ सिंगर ही था, बहुत बड़ा सिंगर था। फिर मैंने उस भाई से पूछा, क्या भाई आप जो खालिस्तान को सपोर्ट कर सकता है या आतंकवाद को सपोर्ट करता है, क्या उसको आप सपोर्ट कर सकते हो? हाँ, वो अपने देश को टुकड़ों में बांटना चाहता है। तो उससे भाई का रिप्लाई और बोलने लगा, तो भाई क्या बात करते हो, जो देश को टुकड़े में बांट सका, चाहे खालिस्तानी हो आतंकवादी हो, तो मैं उसे क्यों सपोर्ट करूंगा? मैं उससे पूछा कि भाई आप भिंडरवाले को जानते हो? उधर से यही रिप्लाई कि भाई ने बोला कि मैं उसे नहीं जानता हूँ। मैंने उससे बताया कि भाई भिंडरवाले जो थे ना, जो खालिस्तानी आतंकवादी थे, जो हमारे देश को टुकड़े करना चाहते थे तथा जिसे हमारे इंडियन आर्मी ने ठोका, उसे ठोकते हुए उसे ठिकाने पर पहुंचा दिया भिंडरवाले को। ये जो आप जो सिद्धू मूसेवाला का स्टिकर जो लगा के घूम रहे हो, ये खालिस्तानी था और सिद्धू मूसेवाला जो भिंडरवाले का समर्थक करता था और भारत के टुकड़े की बात कर रहा था। भाई सिद्धू मूसेवाला ने एक पंजाब में मदरलैंड का गाना गाया था जिसमें खुलेआम समर्थन किया था खालिस्तानियों को। भाई लोग आप ऐसे सिंगर को सपोर्ट करोगे जो खालिस्तानियों को सपोर्ट करता था और आतंकवाद को सपोर्ट करता था। वीडियो यहीं तक था। अच्छा लगा वीडियो तो बिना कम से जोड़ना। तब तक जय हिंद, थैंक यू सो मच।